क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं अपन ने पिछले वीडियो में जो प्रश्न वाली 5.1 है इसके क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 4th है, इसके 2 क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इससे अपन इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अपन को पता है कि जो प्रश्न है इस प्रश्न में क्या बोल रहा है वो कि ये जो दी गई सूची है ये एपी है या नहीं है, और कोई भी एपी है तो उसके अगले 3 पद अपने को ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर जो तीसरा है इसका चौथे का, उसको पहले तो मैं उतार लेता हूं, फिर अपन सोल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन लिख लिया है। इसमें 4 पद है टोटल। पहला पद जो है A1 कहलाता है, दूसरा पद आपका A2, तीसरा जो है A3 है और चौथा आपका A4 है। अब इनमें क्या करना है, पहले तो अपने को सार्वंतर चेक करना है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया, ऐसा नहीं है। यदि अपने को सार्वंतर चेक करना, यदि मैंने यहाँ पर शुरुआत में A2 लिख दिया है तो अपने को यहाँ पर घटाना इससे एक कम यानी A1 घटाना है। यदि अपन ने यहाँ पर लिख दिया A3 तो अपन क्या घटाएंगे इसमें से A2, ठीक है। यदि अपन ने यहाँ पर लिख दिया A4 तो अपने को घटाना क्या है इसमें से A3। बस इसी तरीके से सार्वंतर चेक करते हैं, और चेक करने के बाद में यदि समान मान रहेगा तो अपन कह देंगे कि दी गई सूची एक एपी है, और उसके फिर अगले 3 पद अपन ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो चलिए पहले तो सार्वंतर चेक करो इसका। तो D इक्वल A2 में से कौन घटेगा, A1 घटेगा। तो A2 का मान देख के बताओ क्या है, -3.2, ठीक है। अब ध्यान से देखना और आराम से, जिस बच्चे को मान रखना अच्छे से आता है ना वो सवाल अच्छे से सोल्व कर सकता है। देखो A2 कितना हो गया, -3.2। अब यहाँ पर अगला क्या, देखो यहाँ ध्यान से, ये माइनस लिख दिया मैंने, ठीक है। और अब अपन देखेंगे A1 क्या है, -1.2। अब ये सूत्र में भी माइनस और सवाल में भी माइनस, दो बार आ रहा है, तो इसलिए अपन इसको ब्रैकेट में करके लिख देंगे -1.2। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सुधार होता है, उसके बाद ही बाहर का सॉल्यूशन अपन करेंगे। तो जब माइनस वाला अंदर घुसता है तो उसका नियम यही है कि वो प्लस कर देगा। अभी हाल फिलहाल अपना 1.2 जो है किसका है, माइनस का है, पर जैसे माइनस अंदर घुसेगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे -3.2 प्लस 1.2, ठीक है। और घटाना बहुत ही सिंपल, यहाँ पर लिख देते घटाने का चीज, -3.2 है और ये 1.2 है। तो 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, और दशमलव के बाद में 0 थी। देखो ध्यान से, पर अपन ध्यान दो किस में से घटा रहे हैं अपन, यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी में से घटाएंगे तो उत्तर अपना माइनस का जाएगा। कभी भी कोई बोले आपसे कि 3.0 तो इसको अपन लिख सकते हैं केवल 3। 4.0 बोले तो क्या लिख सकते हैं अपन इसे 4। यदि कोई पूछे कि 5.0 क्या लिख सकते हैं अपन 5। उसी तरीके से यहाँ पर भी माइनस का 2.0 है तो इसे केवल और केवल मैं -2 लिख दूं, ठीक है, क्योंकि दशमलव के उधर क्या है केवल 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। चलो आगे बढ़ो, और अगला पद कौन सा निकलेगा अपना, यदि अपन ने A2 में से A1 घटाया था तो अब किसकी बारी, D इक्वल A3 में से A2 घटा दो। चलो बोलो A3 का मान देख के बताओ बड़े ध्यान से। हाँ, A1 A2 A3, बोलो A3 का मान -5.2। अब यहाँ पर सूत्र में भी माइनस और सवाल में भी माइनस, देखो ध्यान से, तो कितना जाए, थोड़ा सा बड़ा कर लो भले से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो हो गया, माइनस का ये अपना कितना है, -3.2। चलो -5.2 और माइनस अंदर गया तो किसका हो गया, ये प्लस का 3.2। वही सेम टू सेम अभी घटा के बताया मैंने। तो देखो 2 में से 2 गया तो 0 और 5 में से 3 गया तो 2, तो केवल और 2 लिख देंगे अपन, है ना। इसी तरीके से बचेगा -2.0, तो 0 पे तो खत्म कर लो। अगला आपका कौन सा बनेगा जल्दी बताओ देख के। अब A3 से निकाल लिया था, अब किससे निकालेंगे, A4 से। तो तथा करके लिख दो, तथा A4 सॉरी D इक्वल A4 माइनस A3। तो A4 का मान बताओ देख के, A4 कौन है, माइनस का 7.2, और उसमें से कौन घट जाएगा, माइनस का 5.2। तो माइनस का 7.2 माइनस और ब्रैकेट के अंदर आएगा अपना -का 5.2,
बोलो जल्दी से, -7.2 प्लस 5.2। ठीक है, उत्तर बोलो जल्दी से। 7 में से 5 गया तो कितना बच गया? ठीक है, 2 बचा, वही पर माइनस का बचेगा है। अब देखो सवाल को आप गौर से देखो, थोड़ा सा और छोटा कर लो भले ही, देख लो ध्यान से। हर एक उसमें सार्वंतर कितना है अपना? -2 है, -2 और -2 है। ठीक है, अब अगले 3 पद, चूंकि सार्वंतर क्या आ गया अपना? समान आ गया, तो यहाँ पर लाइन लिखेंगे अपन, चूंकि सार्वंतर, हाँ, चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए दी गई सूची एक एपी है। सार्वंतर समान है तो दी गई सूची क्या है? एक एपी है। अब उसने सवाल में अपने को स्टार्ट में ही बोला है कि यदि कोई भी आपका एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करो, तो सार्वंतर तो निकल के -2, लेकिन अगला क्या पूछा? उसके अगले 3 पद भी ज्ञात करो। अगले 3 पद कौन कौन से बनेंगे? A4 तक तो है ही सही। ठीक है, अगला क्या बनेगा इसमें? A5, A6, A7। तो अब देखिए अगले 3 पद यहाँ पर लिख देते हैं अपन, अगले 3 पद क्रमशः। अगले 3 पद क्रमशः कौन से बनेंगे? 4 तक तो ही सही है, A1, A2, A3, A4। अपना अगला पद बनेगा A5, और सूत्र बेहतरीन सा है। यदि यहाँ पर 5 लिखा हुआ रहे तो अपन A लिख देंगे और प्लस करके कितना लिख देंगे? 4D। यदि 6 लिखा रहेगा तो अपन 5D लिखेंगे, 7 लिखा रहेगा तो अपन 6D लिखेंगे। ठीक है, सूत्र यही है। चलो A का मान देख के बताओ, तो A का मान कितना है? देखो जल्दी से, -1.2। और D का मान कितना है? -2। ये 2 मान याद रखना है, -1.2 कौन है? ठीक है, तो अपना A है और D कौन है? -2 है। चलो A का मान बताओ जल्दी से, तो A का मान है अपना -1.2 प्लस 4 गुणित D का मान कितना है अपना? -2। ध्यान से देखो है, -1.2 और देखो गुना करोगे तो 4 दूने 8, पर किसका आएगा? -8। क्योंकि देखो कोई भी संख्या हो, भले छोटी हो या बड़ी हो, कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि 4 बड़ा है तो इसलिए प्लस का 8 आएगा, जबकि छोटा हो या बड़ा हो अपन गुना करेंगे नहीं तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि इसका जोड़ीदार चाहिए प्लस करने के लिए। ठीक है, तो अब 8 में 1.2 जोड़ना है, तो ये दशमलव के इधर यानी कि 1 से जुड़ेगा, तो 8 ने कितना हो गया? -9.2। ठीक है, अगला देखिएगा A6। यहां पर कर लेते अपन बढ़िया से A6 को। ठीक है, एवं A6 इक्वल कितना जाएगा? जल्दी बताओ देखिए। हाँ, A प्लस 5D। A का मान देखो, A का मान अभी अपन ने देख लिया, बार बार देखने की जरूरत नहीं, वही A का मान है, D का मान रखना बस। A का मान है -1.2, D का मान है -2। ठीक है, तो A का मान बोलो -1.2 प्लस 5 गुणित D का मान -2। वही चीज है, वापस 5 दूने 10 पर माइनस का आएगा, तो -1.2 और -10, और 10 ने कितना हो गया? 11, तो -11.2। चलो अगला बोलो जल्दी से, कौन सा पद रहेगा? A6 के बाद में A7। सूत्र क्या बनेगा? A प्लस 6D। बोलो A का मान -1.2 प्लस 6 इंटू -2। बोलो जल्दी, -1.2 और 6 दूने 12। ठीक है, अब ये बताओ 12 ने 1 13, तो -13.2। तो अगले 3 पद कौन से रहे अपने? देखो पांचवा तो आया -9/2, छठा आया आपका -11.2, सातवां आया आपका -13.2। अच्छा, सबको लिखने का तरीका क्या है? सवाल को के प्रश्न को पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि उत्तर की लाइन कैसे लिखेंगे। यहाँ पर अपन ने लिखा कि इसका सार्वंतर ज्ञात करो और इसके 3 पद ज्ञात करो, तो अपन लिखेंगे चूंकि सार्वंतर, यहाँ पर सॉरी क्या लिखेंगे? अतः सार्वंतर कितना आया था? सार्वंतर -2। ठीक है, तो अतः
हाँ, सार्वअंतर कितना है? माइनस का 2 एवं अभिष्ट जो 3 पद थे अगले, अभिष्ट पद भी बोल सकते हैं अपन, अभिष्ट 3 पद, कहने का मतलब अगले 3 पद। 3 पद कौन कौन से है? ये यहां से निकला है, माइनस का 9.2 कोमा माइनस का 11.2 कोमा माइनस का 13.2 और ये आंसर। ठीक है, तो ये सवाल था अपना तीसरा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ये तो रफ कार्य है इतना, ठीक है, ये रफ है, बाकी ये सवाल है, यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, एक बार अपन, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, और एक बार आप स्किप करके देख लेना पीछे, यदि सवाल समझ में नहीं आया हो तो ये देख लीजिएगा, है ना। इस तरीके से इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। इसके बाद में ये यहाँ से अपन ने छठा करा था और ये अंतिम लाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये मैंने लिख लिया, यही सवाल है। ये माइनस का 10 है और माइनस का 6 माइनस का 2 कोमा 2। ठीक है, चलिए इसमें भी अपन पहले सार्वंतर चेक करेंगे। सार्वंतर चेक करने के बाद में क्या होगा अपना, ठीक है, कि एपी है या नहीं है। तो सार्वंतर चेक करने का तरीका सबको ही पता है। अपन लिखेंगे D इक्वल A2, इसमें से क्या घटाएंगे अपन? A1 घटाएंगे। बोलो A2 कौन है? माइनस का 6 माइनस, और सवाल में भी माइनस है तो अपन लिख देंगे ब्रैकेट करके -10। चलो जल्दी बोलो, -6। जैसे ही ये माइनस अंदर घुसा क्या कर दिया? प्लस, तो +10। उत्तर बोलो 10 में से 6 यहाँ पर घटेगा, है नहीं। दोनों माइनस के देते तो अपन घटाते। तो यहाँ पर कितना उत्तर आया? 10 में से 6 गया तो उत्तर कितना आया? 4 आया। ठीक है, इसी तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। एवं अब D बराबरी पे कितना लिख दूं? ठीक है, A3 माइनस A2। A3 का मान बताओ। हाँ, A3 का मान बताओ जल्दी। देखिए यहाँ से माइनस का 2 और उसमें से माइनस का 6 घट जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस और ब्रैकेट में -6। ये सूत्र का माइनस है और ये सवाल का माइनस है, तो बोलो जल्दी से। हाँ, माइनस का 2 प्लस 6, उत्तर कितना आया? 6 में से 2 गया तो 4, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस कभी भी नहीं जुड़े हैं। चलो आगे बढ़ाओ। तथा D इक्वल कितना आएगा अब? A4 माइनस A3। A4 का मान बताओ। देखते यहाँ से, देखो 2 में से 2 घटेगा है, तो आगे वाला A4 है 2 माइनस, और A3 का मान देखो -2 है, तो ये माइनस का 2 अंदर घुसा, माइनस क्या बन गया? ये प्लस का 2, तो 2 ने 2 4। अब यहाँ पर सार्वंतर देख लो थोड़ा सा छोटा करके, कि बताओ सार्वंतर क्या एक समान है क्या? ठीक है, एक समान है। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4। तो अपन देखेंगे अगले 3 पद, अगले 3 पद। तो यहाँ पर लिख देते अगले, चूंकि पहले वो लाइन लिखेंगे, चूंकि चूंकि सार्वअंतर समान है, इसलिए दी गई सूची एक एपी है, समांतर श्रेणी है। एपी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी है। चलो वैसे अपन इसका बेसिक में अपन ने सब कुछ पढ़ भी लिया है, क्या होती है एपी, क्या होता है डी, ए क्या होता है, वैसे पूरी चीजें कर ली। अब देखो A4 तक है, यहाँ पर अपन अगले 3 पद ज्ञात करने अपने, तो अगले 3 पद कौन कौन से बनेंगे वो बताओ देख के जल्दी से। A5 A6 A7, तो यहाँ पर लिखो लाइन अगले 3 पद क्रम कौन सा बनेगा? A5 इक्वल A प्लस 4D। सूत्र याद है, यदि 5 रहेगा तो अपन कितना लिखेंगे? 4 लिख देंगे। 6 रहेगा तो 5 लिख देंगे, है ना। चलो बोलो जल्दी से। A का मान देखो जल्दी से। A का मान है -10 प्लस 4 इंटू D का मान। हाँ, D का मान देखो जल्दी से। D का मान ये है, ये, तो D का मान हो गया 4, और 4 चुक होता है 16, तो माइनस का तो 10 और पर प्लस का
16। उत्तर बोलो जल्दी से। 16 में से 10 गया तो 6। आगे देखो, एवं A6, बोलो A6 का सूत्र A प्लस 5D। बोलो ए का मान ये रहा अभी यही, -10 ही रखेगा, और डी का मान 4 रहेगा। -10 प्लस 5 गुणित 4। जल्दी बोलो, 5 को 4 पंजे 20, ये 5 को 20, बात बराबर ही है। तो 10 प्लस कितना गया 20। उत्तर बोलो जल्दी से। हाँ, 20 में से 10 जाएगा तो 10। अगला A7, A6 तक हो गया। तो A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D। ए का मान जल्दी से बताओ, -10 प्लस 6 इंटू, और डी का मान कितना है 4। बोलो, अब यहाँ पर पहले गुना होगा, तो किसका गुना होगा 4 और 6 का, तो 4 6 के 24, माइनस का 10 प्लस 24, या 24 भी है। अभी 24 में से 10 जाएगा तो कितना बचा 14। बस ये उत्तर आ गया। अगले 3 पद कौन कौन से, 6, 10 और 14। तो अपन लिख देंगे अतः की लाइन यहाँ पे लिखेंगे, अतः डी बराबरी पे कितना है, डी बराबरी पे तो 4 है, एवं अगले अगले 3 पद क्रमशः 6, 10, 14। 6, 10, 14 ये हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल है। चौथा सवाल था ये अपना, और ये यहाँ से अपन बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये बात है। हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से इतना ले लेना है, फिर इतना लिखने के बाद में यहाँ से लिखना है ये, और ये 7 ये अंतिम। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या किया, 4 सवाल टोटल अपने हो चुके हैं। पहले वाले वीडियो में अपन ने 2 कर लिए थे, 2 इसमें कर लिए। मैं देखिए आराम से और शांति से आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इससे अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये जो प्रश्न वाली है 5.1, इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इससे एक क्वेश्चन 100%, इतने जो क्वेश्चन है इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है एग्जाम में। तो आप धैर्य से और शांति से सारी चीजों को कवर करिएगा, मेरे तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में भी आ रहा होगा, तो कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया है या नहीं आया है। कोई सी भी कमी आपको लग रही है तो आप जरूर बताइएगा, है ना। चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।